for the quad part 2. So we are starting part 2 of the book 2, that is Through the Eyes of Travelers. Chapter 5, Class 12th, full story plus 40 marks master backlog. So without wasting our time, we will just see what we are going to study in this lecture and then we will begin our lecture. So what happened? Nothing. Okay, now. Mission overview. So we will study the three big order, that is Al-Biruni, Ibn Battuta and Bernier. ठीक है, ये कहाँ कहाँ इन्होंने ट्रैवल किया, क्या क्या किया, तो वो सब हम पढ़ेंगे. एनालिटिकल डीप डाइव हम इनके बैरियर्स अभी आज तो हम सिर्फ अल-बरूनी के बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे. नोशन ऑफ प्योरिटी, क्या वो इंडिया में उसने बैरियर्स फेस किए, क्या क्या वो बिलीव कर रहा था और क्या वो बिलीव नहीं कर रहा था. ऐसा होता है ना कि भाई जो सामने से बोल रहा है कि कुछ बातें होती है हाँ जो आप बिलीव कर सकते हो, कुछ बातें होती है जो आप बिलीव नहीं कर सकते, तो वो. फिर लैंड राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. सोर्स बेस्ड स्टडी भी देखेंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पे सोर्स बेस्ड स्टडी भी देखेंगे. फिर एमपी बोर्ड मास्टर मॉक जो लास्ट में 40 मार्क्स चैलेंज है. सक्सेस स्टोरी यही है कि की पॉइंट्स लिखने फॉर फुल मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम्स. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल जस्ट डू स्टार्ट. सो हम ट्रैवल क्यों करते हैं? वाई डू वी ट्रैवल? क्यों हम ट्रैवल करते हैं? एडवेंचर, या तो कोई एडवेंचर्स लोग होंगे जैसे मैं, तो ट्रैवल करना जिनको बहुत पसंद है कि माउंटेन्स में जाना, ट्रैकिंग करना, ये एक्सप्लोर करना, वो एक्सप्लोर करना, तो वो लोग करते हैं. या किसी फ्लड आ गया वहाँ पे जहाँ वो रह रहे हैं, जब वह फ्लड आ गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो वहाँ से कहीं और जाके ट्रैवल करते हैं. या सर्च फॉर वर्क, यहाँ से कहाँ, यहाँ इस सिटी से दूसरी सिटी वर्क ढूंढने जाते हैं या रहने जाते हैं या किसी से मिलने भी जाते हैं कभी कभी. और जब ये सब होता है तो हाँ चोरियाँ भी होती है, ठीक है, चोरियाँ भी होती है. जैसे आज के समय में चोरी इतनी कॉमन नहीं है, उस समय में जब ये अल-बरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर थे तब उस समय में चोरियाँ बहुत होती थी. जब वो ट्रैवल करने जाते थे तो उनके सामान को ही वो चोर ले जाते थे, ठीक है. इसलिए वो ग्रुप में कारवांस मतलब ग्रुप में ग्रुप में ही ट्रैवल करते थे कि जिससे सेफ होने के चांसेस ज़्यादा होते थे, ठीक है. तो यही है कि क्यों ट्रैवल करते थे. सर्च फॉर वर्क एंड लाइवलीहुड, एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, या एडवेंचर्स एंड रिलीजियस क्यूरियोसिटी, ये एक्सप्लोर करा, ये आज ये ट्रेकिंग करेंगे, इस माउंटेन में जाएंगे, कश्मीर घूमेंगे, ये सब, या मनाली जाएंगे तो एक्सप्लोर करना. हसाडियस कंडीशंस ये होती है बस कि अगर रॉबरी होती है तो उसकी टेंशन होती है कि भाई ये खो गया, ये खो गया, तो ये बहुत कॉमन, ठीक है. अब आगे बढ़े तो अब आता है अल-बरूनी. अब यहाँ से अपना प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट होता है. तो दैट इज अल-बरूनी 11th सेंचुरी BC में आए, सॉरी 11th सेंचुरी CE में आए थे. इनका बॉर्न था 973 CE में, 973 CE में ये बॉर्न हुए थे उज़्बेकिस्तान में ख्वारिज़म में, ठीक है. कहाँ बॉर्न हुए थे याद रखना, 973 CE में ये ख्वारिज़म उज़्बेकिस्तान में बॉर्न हुए थे, ठीक है. और उनको होस्टेज बना के रखा था जहाँ जैसे उज़्बेकिस्तान में क्या बोलते हैं उन्हें, गजनी आए थे. तो ना गजनी आए थे मतलब ऐसी एक्सप्लोर करने आए होंगे. तो उन्होंने क्या किया, कुछ स्कॉलर्स जो पोम लिखते हैं या जिनको ट्रैवलिंग पसंद है, स्कॉलर्स या प्रिजनर को अपने साथ ले गए, ठीक है. तो वो अपने साथ ले गए, तो उनमें से एक अल-बरूनी भी थे जो गजनी के साथ चले गए. तो 1017 में वो भी चले गए गजनी के साथ, ठीक है. और बहुत सारी इनको लैंग्वेजेस भी आती थी, लिंग्विस्टिक थे, जैसे इनको संस्कृत आती थी, अरेबिक आती थी, पर्शिया. इनकी एक बुक है किताबुल हिंद, वो अरेबिक में लिखी हुई है. अल-बरूनी की एक बुक है किताब उल हिंद, वो अरेबिक में लिखी हुई है. तो इनको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी जैसे पर्शियन, अरेबिक, फ्रेंच, संस्कृत, बहुत सारी, ठीक है.
फिर आता है द किताबुल हिंद, जो जिसकी मैं बात कर रही थी, जो अरेबिक में लिखा है। उसमें टोटल 80 चैप्टर्स है, ठीक है, 80 चैप्टर्स है। तो किताबुल हिंद हाईली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिटन लिखी गई थी अरेबिक में फॉर फ्रंटियर पीपल, ठीक है, फ्रंटियर पीपल के लिए लिखी गई थी। तो डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स, ये जो बुक थी वो पूरी 80 चैप्टर्स में डिवाइडेड थी। जैसे हमारे चैप्टर होता है ना, कि जैसे हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं आज, हमने चैप्टर 1 2 3 4 पार्ट 1 बुक का पढ़ लिया है, तो वैसे ही इधर भी 80 चैप्टर्स, जैसे हमारी बुक में सिर्फ 12-20 चैप्टर्स होता है, उसकी बुक में किताबुल हिंद में 80 चैप्टर्स थे। किसमें? रिलीजन टू वेट मेजर्स और एक्सेट्रा, बहुत सारे टॉपिक्स थे, ठीक है। यूनिक मेथड, चैप्टर स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन। हर एक चैप्टर, जैसे मान लो अगर रिलीजन टू वेट एक चैप्टर है, तो वो एक चैप्टर एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, और फिर उसकी जो भी उसका क्वेश्चन का आंसर होता है, फिर उसके बाद वो अपना सुनाता है, ठीक है। तो वो जो हर एक चैप्टर है वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, ये उसका यूनिक मेथड था। मैथमेटिकल प्रिसिशन वॉज हिज यूनिक ट्रेड। मैथमेटिकल प्रिसिशन वो उसका यूनिक ट्रेड था, ठीक है, ट्रेड था, ठीक है। देन अगर अब, ठीक है, तो ये बात हो गई अल बरूनी की, क्या क्या हुआ। वो 973 सी में बॉर्न हुआ था, उज़्बेकिस्तान में बॉर्न हुआ था वो। और हमने ये भी देखा कि उसकी बुक किताबुल हिंद थी, जो अरेबिक में लिखी गई थी। उसमें टोटल 80 चैप्टर्स थे, और हर चैप्टर एक क्वेश्चन से शुरू होता था। उसका एक यूनिक मेथड यही था कि वो क्वेश्चन से शुरू होता था हर एक चैप्टर। और उसका ये भी था, मैथमेटिकल प्रिसिशन वाज हिज यूनिक ट्रेड, वो उसका यूनिक ट्रेड था, ठीक है। हमने ये सब देखा अल बरूनी की केस में। वो गजनी के साथ चला गया क्योंकि वो एक राइटर था, स्कॉलर था, तो इसलिए वो गजनी के साथ चला गया 1017 में, ठीक है। गजनी उसको अपने साथ ले गया, ठीक है। तो ये याद रखना कि बॉर्न कहाँ हुआ था, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम, वो 11th सेंचुरी में आया था। इब्न बतूता वो आए थे 14th सेंचुरी में। ये सारे ट्रैवलर्स हैं, ठीक है। तो आपको ट्रैवलर्स के माइंडसेट से ही पढ़ना होगा, तो जिससे आपको इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। तो हमने अल बरूनी के बारे में पढ़ लिया, 11th सेंचुरी में आए थे। अब हम पढ़ेंगे इब्न बतूता, 14th सेंचुरी में आए थे। द मोरक्कन ग्लोब ट्रॉटर, मतलब ग्लोब ट्रॉटर इनको बोला है, द मोरक्कन ग्लोब ट्रॉटर इनको बोला है क्योंकि ये मोरक्कन से थे। और ग्लोब ट्रॉटर इन्हें बोला है क्योंकि ये इन्होंने पूरा वर्ल्ड घुमा है, मतलब दोनों से, सी से भी, मतलब शिप से भी ये गए हैं, और लैंड एंड थ्रू शिप, इन्होंने दोनों से वर्ल्ड को ट्रैक किया है, पूरा वर्ल्ड देखा है। तो इसलिए उन्होंने बोला ग्लोब ट्रॉटर, पूरा वर्ल्ड छान डाला इन्होंने, तो इसलिए बोला ग्लोब ट्रॉटर। ये बॉर्न हुए थे ट्रांजियर में। कहाँ हुए थे? ट्रांजियर में, मोरक्कोन में ही रहते हैं, ट्रांजियर में बॉर्न हुए थे। वहाँ पे एक प्लेस है ट्रांजियर, वहाँ पे बॉर्न हुए थे। इनकी बुक का जो नाम है वो रहला है, जो हमने पढ़ा। अल बरूनी का बुक का नाम किताबुल हिंद है, जो अरेबिक में लिखी थी। इनकी बुक का नाम, ये बुक याद रखना, इनकी बुक का नाम रहला है, जो भी अरेबिक में लिखी गई है, ठीक है। अरेबिक में ही लिखी है, दोनों ने अरेबिक में ही लिखी है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। ये ना बहुत इनकी लंबी जर्नी थी। इनको ऐसा था कि भाई इन्होंने उसके लॉ के बारे में, कॉजी के बाद, मतलब बहुत सारी रिलीजियस चीज़ें के बारे में, इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी हुई थी। तो अब इनके माता पिता बोल रहे थे कि चलो जहाँ पे हम लोग, हाँ मतलब तुम्हारे दादा फिर पापा, जनरेशन जनरेशन होती रहती है ना, तो जहाँ पे जैसे वो वही काम कर रहे तो तुम्हें भी वही काम करना है। पर ये तो नहीं भाई, नहीं, हम वो काम नहीं करेंगे जो बरसों से चलता आ रहा है, हम दूसरा काम करेंगे, है ना। तो उन्होंने ट्रैवलिंग शुरू की, और ट्रैवलिंग शुरू की उन्होंने। तो जब इन्होंने ट्रैवलिंग शुरू की तो ये पहुंचे थे, ये सिंध पहुंचे थे। देखो, ये इंडिया आए थे 13th, मतलब अगर मैं बोलूँ 1332 से 33 तक ये इंडिया में थे। 1333 से 32, नहीं 1332 से 33 तक ये इंडिया में थे। फिर ये सिंध पहुंच गए 1333 में, ठीक है। तो ये घूमते ही रहे, ठीक है।
फिर बिलीव ट्रैवल अकाउंट्स टॉट मोर देन बुक्स, ये बिलीव करते थे कि बुक में ऐसे पढ़ने से अच्छा हम ट्रैवलिंग करें, ट्रैवलिंग से हमारा दिमाग और खुलेगा और एक्सप्लोर होगा, दूसरे लोगों से दूसरी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इसलिए ये लोग ये क्या करते थे, ये ट्रैवल करते थे। ठीक है, इनको इनको वो भी बनाया गया, इनको इनको क्वाजी बनाया गया था दिल्ली में, ये मिले थे मोहम्मद बिन तुगलक से, दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक से ये मिले थे, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें क्वासी बनाया था दिल्ली का। ठीक है, आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो, द क्वाजी एंड द इनवॉय। ठीक है, तो सर्व्ड एज द क्वाजी मतलब जजमेंट करते थे ये ऑफ दिल्ली फॉर सेवरल ईयर्स, इन्होंने सेवरल ईयर्स तक जजमेंट की है दिल्ली में। ठीक है, पर एक बार क्या हुआ, इनको ना जेल हो गई, प्रिजन हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, तो वो राजा था तो उसके बहुत सारे दुश्मन थे, तो मुगल रूलर तो ऑब्वियसली दुश्मन थे, तो अंदर भी प्रजा में भी कुछ कुछ दुश्मन थे, तो जब प्रजा में भी कुछ कुछ दुश्मन थे, तो जो दुश्मन मतलब उसको ऐसा लगता था कि ये वो जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना, वो उसके जो ये है कौन है, इब्न बतूता, वो उसके पास जाता था, तो उसको लगा कि कुछ खिचड़ी पकड़ी है मुझे मारने के लिए, तो इसने क्या किया, इसने उनको जेल उस इब्न बतूता को जेल में डाल दिया, प्रिजन में डाल दिया। ठीक है, तो जब थोड़े दिनों बाद, समय बाद, जब इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई कि सिर्फ ये रिलीजियस टीचिंग्स के लिए जाता था, तभी उसको छोड़ा गया, नहीं तो वो जेल के अंदर बंद था। ठीक है, फिर उसने बोला, तुगलक ने बोला कि अपना काम कंटिन्यू करा, तो उसने बोला नहीं भाई नहीं करना, अब तुम मुझे ट्रैवल, अब उस वो था ट्रैवलर, तो उसने बोला कि कुछ यहाँ से वहाँ पहुँचाना है तो बता दो, मैं कर दूंगा, ट्रैवलिंग का काम करूँगा मैं। ठीक है, तो इन 1342 सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक सेंड हिम टू चाइना, मतलब जो 1342 में सुल्तान जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने इसको चाइना भेजा। ठीक है, इसको कहाँ भेजा, चाइना भेजा, कि कुछ गिफ्ट विफ्ट लेकर इसे चाइना भेजा होगा, कि जो मुगल एम्परर है उनको उनको ये दे देना, और उनको बोलना कि कभी भी अटैक ना कर दे, ऐसा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने पहले ट्रैवल किया टू मालदीव्स। भाई ये ट्रैवल करता रहा, ट्रैवल इसने पहले मालदीव्स किया, फिर श्रीलंका गया, फिर बंगाल गया, समरता समारता समत्रा गया, ठीक है, सुमत्रा गया। ठीक है, और चाइना में बीजिंग बीजिंग नाम की एक वो है, वहां तक ट्रैवल किया इसने, बस फिर वहां से इसको याद, चाइना से ये वापस अपने होम टाउन पहुंच गया। ठीक है, मोरक्को होम टाउन पहुंच गया 1347 में। क्यों? क्योंकि अब याद भी तो आती है ना पेरेंट्स की, तो वो होम टाउन पहुंच गया 1347 में। ठीक है, नॉलेज ऑफ पान एंड कोकोनट अमेज्ड हिज रीडर्स, तो उस बहुत सारी उसको नॉलेज प्राप्त हुई, जैसे नॉलेज मिली पान की, जब वो मालदीव्स गया तो वो कोकोनट का पेड़ देख कोकोनट पी रहा था, तो उसको बहुत सारी नॉलेज मिली। ठीक है, तो ये बोलता है ना कि बुक्स से बाहर निकलो और ट्रैवलिंग करो, तो वही था ये, वो ट्रैवल करता था, ये बुक पे बिलीव नहीं रखता था, ये ट्रैवल एक्सप्लोर करने में बिलीव रखता था। हर चीज़ इसने नॉलेज, हर चीज़ बुक के बाहर से ली है। ठीक है, ट्रैवलिंग करके लिए, तो नॉलेज इसने पान की नॉलेज ली, कोकोनट ट्री, इन सब की इसने नॉलेज ली, और इसने अपनी बुक में रिजाली, हाँ, इसने अपनी बुक में लिखा है, रिहला रिहला इसने अपनी बुक रिहला में हर चीज़ लिखी है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे बर्नियर के बारे में। ठीक है, फ्रांसिस्कोस बर्नियर 7th सेंचुरी, तो अभी हमने पढ़ा अलबरूनी, अलबरूनी पढ़ा, अलबरूनी 11th सेंचुरी, फिर हमने इब्न बतूता के बारे में पढ़ा 17th सेंचुरी। अब हम पढ़ रहे हैं बर्नियर के बारे में, सॉरी इब्न बतूता के बारे में पढ़ा हमने 7th सेंचुरी 14th सेंचुरी। ठीक है, और फिर बर्नियर के बारे में हम पढ़े 17th सेंचुरी। ठीक है, तो बर्नियर एक सीधा साधा नहीं था। ठीक है, उसने बहुत फालतू चीज़ें बोली है इंडिया के बारे में। ठीक है, तो एक फ्रेंच मैन है, फिजिशियन,
वो बर्नियर जो था वो डॉक्टर था, फिजिशियन था, फ्रेंच था वो, और इंटेलेक्चुअल था। सारी खूबियाँ थी, हिस्टोरियन भी था वो। ठीक है। तो वो इंडिया में रहा 12 ईयर्स के लिए। 12 ईयर्स मतलब 1656 से 1668 तक वो इंडिया में ही रहा। ठीक है। इंडिया के बारे में देखा, और वो इस साल इंडिया में इसलिए रहा क्योंकि उसको किसी ने भेजा था कि इंडिया के बारे में पता करके आओ। लुइस 16 ने भेजा था कि इंडिया के बारे में पता करके आओ कि इंडिया में हम एक अपनी फैक्ट्री डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। ठीक है। तो उसने कोई एक धमकी दी थी कि भाई अगर इंडिया में कुछ ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे हम अपनी कंट्री मतलब फैक्ट्री डाल सकते हैं, तो लौट के वापस मत आना। और उसको पता था कि क्या है, वहां पे बीवी बच्चे है, बीवी बच्चे से वो मिल नहीं पाएगा। तो उसने हर वो चीज इंडिया के बारे में छाप दी, मतलब फेंकू चीजें छाप दी कि ऐसा अच्छा नहीं है, इसकी ऐसी चीज है। और उसकी बुक भी पब्लिश हुई, मतलब आप सोचो 8 बार उसकी बुक फ्रेंच में पब्लिश हुई है, 3 बार इंग्लिश में उसकी बुक पब्लिश हुई है। ठीक है। तो इंडिया में रहा 12 ईयर्स तक, 1656 से 1668 तक रहा वो। और वो फिजिशियन मतलब डॉक्टर था, किसका, प्रिंस दाराशुको। प्रिंस दाराशुको का डॉक्टर था, जो एम्परर शाहजहां का एल्डेस्ट सन था, उनका उसका डॉक्टर था, उसकी हेल्थ को देखता था, एग्जामिन करता था, उस डॉक्टर था। ठीक है। तो देखो, प्रिंस प्रिंस फिजिशियन टू प्रिंस दाराशुको। ठीक है। और जब औरंगजेब ने दाराशुको को वो क्या, वो गद्दी थ्रोन को, अब सब मारते थे थ्रोन को लेने के लिए, थ्रोन को रूल कर, थ्रोन पे बैठने के लिए। तो इसने औरंगजेब ने भी प्रिंस दाराशुको को मार दिया और वो खुद थ्रोन पे बैठ गया। तो फिर उसके बाद से ये जो बर्नियर है, ये ये दानिशमत खान के, एक नोबल है दानिशमत खान, उसके साथ ये काम करता था। ठीक है। तो उसके साथ ये काम करता था ना। कंपैरिजन, अब इसने इंडिया को कंपेयर किया यूरोप से। अब ऑब्वियसली ट्रैवलर्स जो है वो कंपैरिजन करते हैं, वो जहाँ से आते हैं और उनको जो भी यूनिक चीज़ें दिखती है कि यहाँ का ये अच्छा है, वहाँ का इतना अच्छा नहीं था, मतलब जो भी उनको चीज़ें मिल दिखती है वो सब कंपेयर करने लग जाते हैं कि यहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा है, वहाँ का थोड़ा डिसेंट सा है, और मतलब यहाँ का खाना थोड़ा हल्का है, वहाँ का खाना थोड़ा भारी है, यहाँ की दाल बाटी बहुत मस्त है, या वहाँ का क्या बोल लो, यूरोप में क्या बोलता है, हाँ जो भी है, वहाँ का ये बहुत मतलब लाइट नहीं है, बहुत हैवी है। लोग राजमा चावल भी खाकर सोते हैं, मतलब जिससे लाइट पेट होता है। तो मतलब ये सब उसने कंपेयर करना शुरू किया। ठीक है। तो हाईली क्रिटिकल, तो डेडिकेटेड, उसने सारे वर्क जो थे वो लुइस 16 फ्रांस में भेज रहा था। तो डेडिकेटेड हिज वर्क्स टू लुइस 16 फ्रांस। बिलीव्ड, जो उसने बताया कि जो मुगल किंग्स थे वो सारी लैंड, जो भी इंडिविजुअल्स की लैंड होती थी, वो सारी लैंड हथिया लेते थे। ठीक है। जो लैंड होती थी वो ले लेते थे, हथिया लेते थे। ठीक है। और मतलब सिर्फ मुगल किंग के पास ही लैंड होती थी, वहीं पे काम करने आते थे लोग। आर्ग्यूड आर्ग्यूड लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, लोग मतलब उसने आर्ग्यू किया कि लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेड टू रूइंस एंड पॉवर्टी, मतलब इससे लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो भाई पॉवर्टी बढ़ेगी, सब तहस नहस हो जाएगा। तो उसने ऐसी अजीब सी चीज़ें लिखी यूरोप कंपैरिजन में। डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ डिजेनरेट ईस्ट, मतलब डिजेनरेट ईस्ट मतलब ईस्ट इंडिया से जो जैसे वेस्ट खराब है, मान लो ना, कंपैरिजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कि वो कंपेयर कर रहा है वेस्ट और ईस्ट को। तो वो बोल रहा है कि ईस्ट ज़्यादा सही है वेस्ट से। ठीक है। तो वेस्ट को थोड़ा और जनरेट अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो वो ये चाह रहा है, उसने अपनी बुक में ऐसे ही पब्लिश किया है कि सबको बिलीव हो जाए। ठीक है।
हाँ, अब हम पढ़ेंगे एल बरूनी के बारे में। एल बरूनी जो हमने पढ़ा था पहले, जो बर्थ हुआ था उसका 973 सीई में, उज़्बेकिस्तान में उसका बर्थ हुआ था। किताबुल हिंद लिखी थी उसने, अरेबिक में लिखी थी। उसे गांजी गाजी हाँ उठा के लेके गए थे। 1017 में उसको गजनी उठा के लेके चले गए थे। क्यों? क्योंकि वो स्कॉलर था, वो राइटर था, वो क्या बोल सकते हैं, प्रिजनर एक तरह से वो था। तो वो उसको लेके गए थे। ठीक है, तो ये सब याद रखना जो मैं बोल रही हूँ बार बार। ठीक है, ये PYQ अलर्ट है। ठीक है, तो है। अब इसको जब वो इंडिया में आया ना, तो उसने क्या क्या बैरियर्स क्या क्या बैरियर्स फेस किए इंडिया के कल्चर को जानने में, इंडिया की चीज़ों को जानने में। उसने क्या क्या बैरियर फेस किया और क्या सल्यूशन निकाला उस चीज़ का, तो वो हम पढ़ेंगे। तो बैरियर 1, पहला उसने लैंग्वेज के बेसिस पे, क्योंकि उसको अरेबिक और पर्शिया के अलावा कुछ नहीं आता था, तो वो लैंग्वेज के बेसिस पर उसने देखा। क्योंकि यहाँ पर मतलब मोस्टली लोग संस्कृत बोलते थे, तो जो संस्कृत वॉज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक एंड पर्शिया। एंड संस्कृत वॉज टोटली लाइक मीन्स कि आप संस्कृत को अरेबिक में टर्न कर सकते हो, नहीं। आप वो उसका कहना था कि आप संस्कृत को अरेबिक में, मीन्स यू कैन नॉट चेंज ट्रांसलेट ट्रांसलेट वन लैंग्वेज इनटू अनदर। तो ये उसका था कि जो संस्कृत है, दैट इज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम Arabic and Persia, and it is not, means we are not able to, Al-Biruni is not able to um, translate it from Sanskrit to uh, another language. Okay, now बैरियर 2, पहला बैरियर समझ में आ गया कि लैंग्वेज का बैरियर था। संस्कृत बहुत कठिन लग रही थी। क्यों? क्योंकि मतलब एक चीज के अलग अलग मतलब थे। जैसे सोना, तो एक ये वाला सोना होता है और एक गोल्ड सोना, तो दोनों सोना होता है। तो फिर वो डिफिकल्ट लगा उसे कि एक ये भी सोना है और एक गोल्ड, अंगूठी जो पहनते हैं गोल्ड, तो वो भी सोना है। तो उसको इसलिए संस्कृत बहुत एक इस वर्ड, मतलब इसका ये भी मतलब है, ये भी मतलब, उसके 1000 मीनिंग है। इस जगह पे उसका ये मतलब है, इस जगह पे उसका ये मतलब है ना। तो इसलिए वो संस्कृत, इसलिए लैंग्वेज का बैरियर था। दूसरा बैरियर क्या था कि वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे एक ही रिलीजन को प्रैक्टिस करना, हर एक ही रिलीजन को प्रैक्टिस करना था। पर इंडिया में क्या था कि डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस थी। हर कोई अलग अलग रिलीजन प्रैक्टिस कर रहा है। कोई इस्लाम, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई पंजाबी है। तो हर एक अलग अलग रिलीजन को, हर अलग अलग रिलीजन को बिलीफ को प्रैक्टिस कर रहा है। कोई ये बिलीफ रख रहा है कि भगवान होते हैं, कोई ये बिलीफ रख रहा है कि अल्लाह होता है। मतलब अलग अलग बिलीफ है सबके। तो एक बैरियर 2 उसको ये लगा, पहला बैरियर था लैंग्वेज, बैरियर 2 से लगा बिलीफ, कि अलग अलग बिलीफ है। रिलीजियस प्रैक्टिस वर टोटली एलियन, मतलब उसको ये लगा कि बहुत डिफरेंट है। मतलब हर एक इंसान की रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस बहुत डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये बैरियर 2 था। बैरियर 3 क्या? इंसुलरिटी, मीन्स अगर वो किसी मतलब अगर एल्बरूनी जा रहा है पूछने किसी लोकल पॉपुलेशन से कि भाई आप अपने रिलीजन के बारे में बताओ, आप इसके बारे में बताओ, तो कोई भी नहीं बता रहा। लिटरली कोई भी नहीं बता रहा, सब उसको इग्नोर करके जा रहे हैं। तो कोई भी नहीं बता, तो उसको अब वो कोई बताएगा नहीं, तो उसको पता कैसे चलेगा? बाहर से आया है वो, यहाँ का थोड़ी है, बाहर से आया, उसको अब बताया नहीं तो पता कैसे चलेगा उसे? ठीक है, तो बैरियर 3 क्या था? इंसुलैरिटी, मतलब इंडियंस वर क्लोज्ड टू आउटसाइडर्स। मतलब इंडियंस ने आउटसाइडर, निकल लो, मुंह बंद, बात नहीं करने वाली, बाय, निकल लो। मतलब आउटसाइडर्स से कोई नाता ही नहीं है, बाय बाय। हम्म 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 हम्म, हम्म।
ठीक है, तो आउटसाइड से इससे कोई बात नहीं, नाता ही नहीं, तो इंसुलैरिटी। ठीक है, सॉल्यूशनिस्ट, अब ये तीन बैरियर उसने फेस किए, लैंग्वेज, बिलीव्स और इंसुलैरिटी। कोई आउटसाइडर से, मतलब आउटसाइडर आए, मुंह बंद, इग्नोर मार के निकल गए। ठीक है, तो ये तीन बैरियर्स उसने फेस किए। अब उसका सल्यूशन क्या निकाला? ही यूज ब्राह्मण्स एंड संस्कृत वेदा, मतलब उसने अपनी क्या बोलते हैं, महाभारत और भगवत गीता, पतंजलि, ये सारी चीज़ें यूज़ कर कर, ब्राह्मण के टेक्स्ट जो ब्राह्मण ने लिखे थे वो सब यूज़ कर कर उसने अपनी जो लैंग्वेज थी, जो संस्कृत उसे डिफ़िकल्ट लग रही थी, संस्कृत वेदा को यूज़ कर कर उसने संस्कृत सीखी। जो भी वो समझ सकता था वो उसने समझा ब्राह्मण टेक्स्ट से, महाभारत से या गीता से या पतंजलि से या पुराण से, जो भी उसने देखा वो उसने पढ़ा, वो उसने सीख लिया। ठीक है, तो तीन बैरियर्स फेस किए और एक सोल्यूशन उसने निकाला, ब्राह्मण के, ब्राह्मण के टेक्स्ट लिखे होंगे तो उन टेक्स्ट से उसने समझना शुरू किया। ठीक है, तो तीन बैरियर समझ में आ गए। ठीक है, अब उसने रिजेक्शन ऑफ पॉल्यूशन, रिजेक्शन किया। क्या किया? नेशन ऑफ पॉल्यूशन में डिसअप्रूव द ब्राह्मणिकल नोशन ऑफ सोशल पॉल्यूशन, मतलब जो ब्राह्मणिकल नोशंस थे उसने डिसअप्रूव कर दिया। जैसे एक अगर मैं आपको बताऊं तो जो अपने वो होता है, क्या बोलते, जो क्या बोलूं मैं, इंडियन कास्ट, जैसे उस इंडिया में बनाया हुआ था ना, ब्राह्मण्स ऊपर, फिर ब्राह्मण्स के बाद आते हैं, ब्राह्मण्स के बाद नीचे आते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। तो ऐसे इंडिया के उसमें सोशल डिवीजन था। तो वैसे ही ये भी ऐसा ही सोशल डिवीजन पर्शिया में भी था। जैसे पहले थे उसमें पहले कौन थे, पहले किंग सॉरी, पहले किंग्स को रखा गया, किंग्स, प्रीस्ट और ये सब। फिर उसके बाद आई थिंक सो मॉन्क्स थे। फिर उसके बाद साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट। फिर उसके बाद साइंटिस्ट के बाद वो लोग, कौन लोग, पीजेंट्स और ये सब। तो ठीक है, तो इंडिया में भी है, तो उसने बोला हाँ ठीक है, ये तो हर उसमें, हर कास्ट में होता है, हर डिवीजन। इंडिया में कोई यूनिक नहीं है, हर चीज़ में डिवीजन होता है। ठीक है, जैसे पर्शिया में भी है, इंडिया में भी है। ठीक है, ये कोई यूनिक चीज़ नहीं है, सोशल डिवीजन हर उसमें एग्जिस्ट करता है, दिस इज़ नॉट अ यूनिक चीज़। पर उसको यूनिक ये लगा कि हम ना इम्प्योरिटी और प्योरिटी पे विश्वास करें। प्योर वो लोग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये लोग प्योर होते हैं। और जो इम्प्योर लोग होते हैं, जैसे चंडाल्स हो गए, या जो गरीब लोग, पॉवर्टी वाले लोग हैं, या शूद्रा है, या नहीं क्षत्रियास, नहीं रुक जाओ एक मिनट, ब्राह्मण, शूद्रास, जो पीजेंट्स हैं और जो ऐसे लोग हैं वो इम्प्योर है। ये वो लोग ऐसे इंडिया वाले ऐसे मानते थे कि प्योर और इम्प्योर, प्योर मतलब वो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय, और इम्प्योर मतलब ब्राह्मण्स और क्षत्रिय, और इम्प्योर मतलब वैश्य और शूद्र जो है इम्प्योर है। तो ये ऐसे मानते थे। तो ये एल्बेरिनी को थोड़ा डिस्टर्बिंग फील हुआ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जैसे देख रहे हो कि लॉ ऑफ नेचर, अगर लॉ ऑफ नेचर भी अपने आप को प्योर करता रहता है। कैसे कर सकता है? जैसे इसमें लिखा है सन क्लींजेस एयर, मतलब सन, मतलब एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स आ गए या कुछ आ गया तो क्या करता है सन, आग आग होता है, तो वो सब एक एयर पार्टिकल्स को हटा देता है, मतलब प्योर कर देता है उसे। तो वैसे ही इंसान भी अपने आप को प्योर करता है कि नहीं? सॉल्ट, जैसे सी पानी है, सी है, तो अगर हम उसमें सॉल्ट सी में तो सॉल्ट डाला होता है, तो जिससे वो डिके होने से बचता है, तो वो इम्प्योर, वो प्योर हो रहा है वो। और तो भाई नेचर हर चीज को प्योर प्योर करता जा रहा है, तो तुम क्या डिफरेंस कर रहे हो प्योर और इम्प्योर पे? तो इंसान भी तो अपने आप को प्योर करेगा ना,
जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इंसान कीचड़ में गिर गया है, कहीं हो गया, तो इंसान नहा लेता है तो वो प्योर हो गया। भगवान के पास भगवान से जाकर कुछ जो भी उसको मांगना है वो हाथ जोड़कर मांगता है, या जो भी थैंक यू बोलता है, तो जिससे वो प्योर हो जाता है। क्यों मांग रहे हो इम्प्योर या प्योरिटी, क्यों, ऐसा क्यों? तो उसने मतलब ये उसको अच्छा नहीं लगा, ये नोशन ऑफ पॉल्यूशन बोल है। आर्ग्यूड दैट सोशल डिविजन्स एग्जिस्ट, हाँ उसने ये बोला कि हाँ सोशल डिविजन्स एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया में भी हैं, पर्शिया में भी है, फ्रांस में भी होंगे, और हमने उसमें ये पढ़ा था क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्स, ये पढ़ा था हमने क्लास 11th में, याद हो तो हर उसमें है ये सोशल डिवीजन, हर उसमें, ठीक है, इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है। पर ये इम्प्योर और प्योरिटी जो आप बोल रहे हो ये यूनिक है, और ये जो आप इम्प्योर प्योरिटी बोल रहे हो, दिस इज नॉट राइट, दिस इज टोटली नॉट राइट, दिस इज रियली टोटली नॉट राइट। देखो नेचर भी अपने आप को प्योर करते जा रहा है, तो इंसान भी अपने आप को ऑब्वियसली प्योर करता ही होगा। ये नहीं है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ही प्योर है, नहीं, शूद्रा भी हो सब प्योर है, मतलब अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे ना, साफ सुथरे है वो, और सिर्फ साफ सुथरा होने से ही कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप ये बोल रहे हो ये शूद्रा है, ये सर्वेंट है, दिमाग भी ना अच्छा होना चाहिए, तभी आप प्योर कहलाओगे। जैसे दिमाग में अगर मैल भरा हो, हाँ ये शूद्र है, इसको ये दूसरी कास्ट का निकलो ऐसे, तो आप फिर प्योर नहीं माने जाओगे, दिमाग से ही आप फिर इम्प्योर हो गए, ठीक है। तो जैसे नेचर अपने आप को क्लीन करते जा रहा है, वैसे इंसान भी अपने आप को डेली बेसिस पे क्लीन कर रहा है, प्योर कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी यूनिक चीज़ लगी, और ये वो बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे, डिसएग्री हो रहा है इस पर। फिर उसने एक और पॉइंट लिया कि सजेस्टेड इस्लाम कंसीडर्स ऑल मैन इक्वल बाय पीआरटी। अब उसने बोला कि जो इस्लाम है वो सारे मैन जो है वो इक्वल है, बस उनका बस ये डिफरेंस ये है कि वो भगवान को कैसे पूज रहे हैं, कोई अल्लाह को इस तरह से मान रहा है, कोई ऐसे मान रहा है, कोई ऐसे मान रहा है, तो डिफरेंस यही है कि वो किस तरह से अल्लाह को पूज रहे हैं, वो डिफरेंस है। बाकी सारे मैन इक्वल है, ठीक है, बस ये डिफरेंस है कि वो किस तरह से अल्लाह को पूज रहे हैं, वो इस्लाम में बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब इक्वल है, ठीक है। अब आते हैं हम साइंटिफिक स्केप्टिज्म में, अगर हम आए तो व्हेन फेस्ड विद अनबिलीवेबल अकाउंट्स लाइक अ वुडन आइडल, अब ये है गॉड नोज दी बेस्ट, ठीक है। तो गॉड नोज दी बेस्ट में इसमें ये लिखा है कि जब एल बेरूनी को, अब उसने कुछ बात मानी, कुछ बात डिसएग्री की, तो ना एक चीज़ उसके दिमाग, मतलब एक चीज़ बताई कि भाई एक स्टैचू है, लकड़ी का स्टैचू, लकड़ी तो क्या होती है, लकड़ी को तो डिके होती है, जंग लग जाती है, तो ये जो लकड़ी है ये 2,16,432 ईयर्स तक है, मतलब ये जो स्टैचू है ये 2,16,432 ईयर्स तक अभी भी है स्टैचू, और लकड़ी का बना हुआ है, तो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? और उस जगह पे है जहाँ पे मिट्टी ज़्यादातर गीली होती है, जहाँ बारिश होती है, जहाँ मिट्टी ज़्यादातर गीली होती है, तो इसको तो इस मूर्ति को तो डिके हो जाना चाहिए, पर ये डिके नहीं है, इतने सालों तक ये है अभी भी। तो उसने बोला गॉड नोज दी बस, भगवान जाने क्या है ये, भगवान की लीला, वो जाने क्या है, ठीक है। तो इट वॉज, हाँ, और इनसिक्योर ट्रैवलिंग थी, मतलब मैंने आपको बताया था ट्रैवलिंग सिक्योर बिल्कुल नहीं थी, मैंने आपको बताया था कि रॉबर्स लूट पाट के ले जाते थे, कारवन में घूमना, मतलब लोग ज़्यादातर जब ट्रैवलिंग करते थे तो वो कारवन में, मतलब ग्रुप में घूमना पसंद करते थे, कि जिससे उनकी सेफ रहने की मतलब सेफ रहने की कैपेबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है, चांसेस ज़्यादा हो, ठीक है। तो अटैक्ड बाय बैंड्स ऑफ रॉबर्स मल्टीपल टाइम, बहुत बार जब वो ट्रैवलिंग करने के लिए निकले हैं तो बहुत सारे रॉबर्स अटैक कर देते थे, ठीक है। मुल्तान टू दिल्ली, देखो अब उसने बताया वो
इब्न बतूता ट्रैवल कर चुका, ये इब्न बतूता का है। तो इब्न बतूता बहुत सारी जगह ट्रैवल कर चुका है। वो चाइना से बीजिंग गया, बीजिंग तक उसने ट्रैवल किया, फिर 1347 में वो अपने होम टाउन मारक्को आ गया, ठीक है। तो टैंजियर आ गया, ठीक है। तो अब उसने बताया कि अगर हमें मुल्तान से दिल्ली जाना है तो 40 डेज लगेंगे, ग्वालियर से दिल्ली जाना है तो 10 डेज लगेंगे, ठीक है। उसने फिर पूरी बात बताई कि जैसे अगर मुल्तान से हम दिल्ली जा रहे हैं तो हमें टोटल 40 डेज लगेंगे, ग्वालियर से अगर हम दिल्ली जाएंगे तो हमें टोटल 10 डेज लगेंगे। तो मैनी फेलो ट्रैवलर्स लॉस्ट देयर लाइफ टू अटैक्स, मतलब अब एक मतलब कारवंस में था ना, वो कारवन में एक बार गया था तो उसके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ी सी इंजरी विंजरी आई इब्न बतूता को, पर जब वो कारवन में गया तो बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ मतलब मर गए थे, बहुत सारे लॉस्ट देयर लाइफ, बहुत सारे लोग मर गए थे बिकॉज ऑफ दिस रॉबरी। कलेक्टिव सेफ्टी थ्रू कार्वन्स वॉज वाइटल, मतलब जैसे मैंने बताया कि कलेक्टिव सेफ्टी वॉज वाइटल, ये इम्पोर्टेंट था उनके लिए। स्पीड ऑफ न्यूज़, इब्न बतूता अमेज्ड बाय तुगलक पोस्टल रिप्ले, जो पोस्टल रिले ने बताया था ना जब हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि जो पोस्टल रिले मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया हुआ था, यहाँ से यहाँ घोड़ा जाएगा यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, मुगल रूलर्स के पास पहुँच जाएगा। तो उसने इतना अच्छा वो बनाया था, स्पीड ऑफ न्यूज़ इतना अच्छा था उसका कि वो उससे बहुत अमेज हुआ, मतलब उसको बहुत अच्छा लगा। तो उल्लूक द हॉर्स पोस्ट एवरी 4 मील्स में हर एक घोड़ा लेकर एक आदमी है, उसको आप पोस्ट दोगे तो वो घूम के आएगा, मतलब वहाँ पहुँचा के आएगा। तो हर 4 माइल्स पे एक आदमी खड़ा हुआ है एक घोड़े के साथ, ठीक है। दवा द फुट पोस्ट, दवा मतलब फुट से जाना, फुट पोस्ट एवरी 1 माइल, मतलब अगर आपको फुट से जाना है तो 1 माइल पर आपको एक बंदा दिखेगा, और आपको हॉर्स पोस्ट करना है, हॉर्स से पहुंचाना है, कहीं दूर पहुंचाना है, तो हर 4 माइल पे आपको एक बंदा दिखेगा। तो फुट पोस्ट वॉज ऑफन फास्टर देन दी हॉर्स पोस्ट, जो फुट पोस्ट था क्योंकि 1 माइल पे इंसान थे, वो ज़्यादा थकते नहीं थे क्योंकि 1 माइल पे थे, तो फुट पोस्ट ज़्यादा फास्टर था देन दी हॉर्स पोस्ट, ठीक है। द मिसिंग अकाउंट्स, जो मिसिंग अकाउंट्स है जो नहीं मिले हैं हमें उस पे जो हम पढ़े हैं, तो अकाउंट्स फोकस ऑन फीमेल स्लेव्स, डांसर्स एंड साथी। ये नहीं पता चला हमें कि कौन डांसर्स थे कौन स्लेव्स थे, फीमेल का कोई अकाउंट नहीं, से जो इब्न बतूता भी लड़का है, बर्नियर भी लड़का है, और वो कौन है अल बरूनी भी लड़का है। तो इसमें कोई हमें वुमेन ट्रैवलर का, वुमेन ऐसा नहीं है कि वुमेन ट्रैवलिंग कर रही है, हमें ऐसा कुछ नहीं पता चला, ठीक है। तो ये मिसिंग है। इब्न बतूता नोटेड स्लेव्स वर गिफ्टेड टू सुल्तान्स एज कमोडिटीज, जब इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के पास गए तो इब्न बतूता ने ये नोट किया कि जो स्लेव्स थे, वो जो स्लेव्स होते हैं वो गिफ्ट, किसी ने गिफ्ट कर, कोई गिफ्ट करता है उनको कमोडिटी, मतलब मान लो वो एक सामान है और वो गिफ्ट कर रहा है, तो ऐसा होता था। बर्नियर गेव हार्ट रेस्टलिंग डेज डिटेल्स ऑफ द सती प्रथा प्रैक्टिस, जो बर्नियर था उसने बहुत मतलब उसने अपनी बुक में, उसकी बुक का नाम आई थिंक सो ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर, हाँ उसकी बुक का नाम ट्रैवल इन मुगल एम्पायर की ये बुक है। तो वहाँ पर उसने बहुत अच्छे से सती प्रैक्टिस की, मतलब उसने बुक में सती प्रैक्टिस के बारे में बताया है। फैक्ट नो अकाउंट लेफ्ट बाय अ वुमेन ट्रैवलर सर्वाइवर, मतलब हमें ये वुमेन ट्रैवलर ने तो, वुमेन ने तो ट्रैवल ही नहीं किया, सिर्फ मर्द मैन ही ट्रैवल कर रहा है, वुमेन तो ट्रैवल ही नहीं कर रहे। हाँ, अब हमने जो जो पढ़ा वो रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने जो एल बरूनी देखा 11th सेंचुरी में था, उसका बर्थ हुआ था 973 CE में, किताबुल हिंद लिखी थी अरेबिक में, उसके पर बहुत सारे बैरियर्स आए थे, जैसे 3 बैरियर्स आए थे, लैंग्वेज, बिलीफ और इंसोलरिटी, ठीक है। तो उसने नोशन ऑफ पॉल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया था, और उसने बोला था सोशल डिवीजन हर मतलब हर
कंट्री में होता है, हर नेशन में होता है, पर ये इम्प्योरिटी और प्योरिटी का कॉन्सेप्ट उसने रिजेक्ट कर दिया था। इब्न बतूता ने 14th सेंचुरी में उसकी बुक रहला थी, वो उसमें अरेबिक में थी, वो क्वासी था एनवॉय। इनसिक्योर्स ने बताया इनसिक्योर रोड्स रॉबरी होती है। बर्नियर ने मुगल फिजिशियन, बर्नियर तो बहुत था, डॉक्टर भी था, मुगल फिजिशियन भी था, इंटेलेक्चुअल भी था, हिस्टोरियन भी था, हर था। तो उसने वो मुगल फिजिशियन वो प्रिंस दारा शुको का वो देखता था, हेल्थ चेक करता था, वही काम करता था। और जब ये प्रिंस दारा शुको मर गया तो दुश्मन खान के साथ ये काम करने लग गया, नोबल मैन था, उसके साथ काम करने लग गया। इसने लैंड के बारे में बताया, क्राउन ओनरशिप, जो लैंड थी वो ऑक्यूपाई थी किसके पास, जो लैंड थी वो ऑक्यूपाई थी मुगल एम्पायर के पास, मुगल लोग ही लैंड को कैप्चर कर लेते थे। तो ठीक है, तो इतना हमने आज की क्लास में पढ़ा, ठीक है। सो रीड फॉर द 40 मार्क्स मास्टर्स टेस्ट। नाउ हम आगे बढ़ते हैं 40 मार्क्स मास्टर्स टेस्ट के बाद। तो मास्टर एग्जाम एमपी बोर्ड पैटर्न चैप्टर 1 to 5 बैकलॉग स्ट्रैटेजी टोटल मार्क्स 40 मार्क्स, ठीक है, 40 मार्क्स, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। These are the questions. Chapter 1, bricks, beads and bones. What was the primary material used for making Harappan seals? That is C, Statite. Very nice. Chapter 2, kings, farmers and towns. Question 2, which Mauryan ruler is known for inscribing his message on pillars and rocks? जब भी वो कहीं जाता था पिलर्स में इंस्क्राइब करके जाता था, या पिलर्स बना के चल जाता कि यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे मैं विजिट कर चुका हूँ। कौन था वो? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Right answer C, Ashoka. Chapter 3, kingship, caste and class. Now, which epic contains detailed accounts of conflicts बिटवीन कौरवास और पांडवास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे वो कहाँ लिखा है? Absolutely right. That is B, महाभारत. Very nice. Well done. अब चैप्टर 4 में आते हैं, that is thinkers, belief and buildings. Where did Siddhartha Gautama attain enlightenment? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. That is C, both Gaya. Very nice. Clapping. Also one question, that is, who among these was the 24th Tirthankar of Jainism? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. It's A, Mahavira. It's Mahavira. जो 24th Tirthankar थे of Jainism वो थे महावीरा, ठीक है। Now this is section B, fillers. Al-Biruni book Kitabul Hind was in dash language, was in Arabic language. Sachi Stupa was saved by the Begums of which Begums? Of Bhopal. So Sachi Stupa was saved by the Begums of Bhopal. Dash means keeping objects in their original place. अच्छा हाँ, ये मैंने बताया नहीं, सॉरी, एक चीज बता दी। देखो, इन सेतु नहीं मैंने बताया था, तो मैं नहीं बताऊंगी, आंसर ही बोल दिया पहली बात। तो इन सेतु मीन्स कीपिंग ऑब्जेक्ट इन देयर ओरिजिनल प्लेस। इब्न बतूता वॉज फ्रॉम द कंट्री ऑफ, मतलब इब्न बतूता कहाँ से था, उसकी कंट्री का नाम था क्या था? ट्रेंजर तो एक उस पर्टिकुलर उसका नाम था, पर उसकी फुल कंट्री का नाम क्या था? Morocco. Very good. Now, the study of inscriptions is called the study of inscriptions is called epigraphy. Very nice. Let's move on. Section C, objectives. Bernier stayed in India for 12 years.
True. Ibn Battuta was the Qazi of Lahore. No, false. Qazi था दिल्ली का. मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था उसे. Harappan seals were made of gold. False. Stay tight. Sachi is near Bhopal. True. Dawa was the postal system. Dawa horse postal था. False. दवा फुट से और 1 माइल. ठीक है. सेक्शन डी मैच कॉलम्स. ये मैच कर लेना. रेला, मगधा, पेट्रिलिनी और स्टेट. आई थिंक सो ये आता होगा. Now, section E, one word Sanskrit word for funeral pyre mound. That is nice. Stupa. Material of Harappan waits. Churt. Very good. Ancient word for first sermon of Buddha. Dhamma Chakka Pavartan. हाँ. Title adopted by Mauryan kings. Devaputra. Birthplace of Al-Biruni. उज़्बेकिस्तान. उज़्बेकिस्तान या किर्गिज़स्तान. वो भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते. Section F. Short and long. That is, mention any 2 barriers. 2 barriers बता दो. Al-Biruni ने barriers कौन कौन से फेस किए थे इंडिया में. 3 मार्क्स में. Why did Sachi survive while Amarvati fall? टॉपर क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द फ्रैंकोइस बर्नियर व्यूज ऑफ लैंड ओनरशिप. लैंड ओनरशिप पे फ्रैंकोइस बर्नियर का क्या व्यू पॉइंट था वो आपको लिखना है. ये टॉपर क्वेश्चन है. ठीक है. सो दिस ऑल द आंसर्स डोंट मीन्स MCQ आंसर्स थोड़े गलत है, बाकी सब सही है. ठीक है. दिस मैच द फॉलोइंग सब सही है. ठीक है. हाँ, ख्वारिज्म. उज़्बेकिस्तान या ख्वारिज्म लिखो, दोनों सही है. थैंक यू. दिस ऑल इज फॉर टुडे. हमने रिविजन कर लिया, क्या क्या हमने पढ़ा था. हमने 40 मार्क्स टेस्ट भी कर लिया. सो द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू. सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेक्चर 2 of chapter 5, that is through the eyes of travelers. So bye bye guys. Love you all, and don't forget to like, share, subscribe my channel and call your friends too, yeah. So bye bye guys. We will be the toppers and we will rule the state list this year 2026-27. Bye bye topper squad. Love you, and if you have any doubt in anything in the question or in the topic, you can write in the comment section. I will be happy to solve your doubts. So don't forget to like, share, subscribe my channel. Like, share, subscribe. Bye bye guys. Bye bye.